अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम इन स्टडी टाइम। बेसिकली आज की जो वीडियो है वो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि 9th के एग्ज़ाम जो हैं वो अब बहुत ही करीब आ चुके हैं। तो लिहाजा हमने ये महसूस किया कि अब स्टूडेंट को 9th क्लास की इम्पोर्टेंट जो है उसको यहाँ डिस्कस कर लिया जाए। तो ये चैप्टर वाइज हम डिस्कशन करेंगे। ज़रा देखें आप कि इसमें चैप्टर नंबर 1 जो फंडामेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे स्टडी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ एंड चेंजेस। इसी तरह मोल की डेफिनेशन है। फिर समटाइम मोल के न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं कि जब मोल की कन्वर्जन होती है मास से या वॉल्यूम से, वो भी आ जाती है। इसी तरह डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड भी आ सकता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एलिमेंट में टाइप ऑफ एटम है, कंपाउंड कंबाइंड एलिमेंट्स हैं, इनकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, जिसमें नॉर्मली ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, एनालिटिकल एंड बायोकेमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं। या मोल कॉन्सेप्ट है। इसमें मोल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल हो सकते हैं, जिसमें आप एवोगाड्रो नंबर को यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आगे कोई चैप्टर नंबर 2 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें एटम की डेफिनेशन है। आप जैसा कि जानते हैं कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है, या एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है, या आइसोटोप्स की डेफिनेशंस हैं, उनकी टाइप्स हैं, तो ये डिस्कस होती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव में सबसे अहम ये बोहर्स मॉडल है, जिसमें एक फिक्स एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को डिस्कस किया जाता है। इसके पोस्टुलेट्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर रदरफोर्ड मॉडल है, जिसके अंदर बताया था कि न्यूक्लियस एक डेंस पार्टिकल है और उसमें सराउंडिंग में सारी स्पेस एम्प्टी है। तो ये इसके पोस्टुलेट्स बड़े अहम हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए। नंबर 3 चैप्टर पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है, ग्रुप एंड पीरियड की डेफिनेशंस। इसी तरह ट्रेंड्स हैं इसके, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और साइज से रिलेटेड है, कि ये क्यों बढ़ते हैं या घटते हैं किसी पीरियड या ग्रुप में, और उनकी रीजनिंग जो है ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये नीचे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर ये साइज़, जैसे कि बताया, साइज़ डिक्रीज़ होता है क्रॉस द पीरियड और इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप। इसी तरह मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट और उनकी प्रॉपर्टी जो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, वो इम्पोर्टेंट है। नाउ चैप्टर नंबर 4, जिसमें ये बॉन्डिंग से रिलेटेड है, तो लिहाजा इसमें बॉन्डिंग में जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आयनिक बॉन्ड है जो कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, या कोवलेंट बॉन्ड है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, या वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में डेफिनेशन में भी आ सकते हैं, और इसी तरह एग्जाम्पल के थ्रू भी पूछे जा सकते हैं। इसी के डिस्क्रिप्टिव में आयनिक बॉन्डिंग की एक्सप्लेनेशन हो सकती है। कोई सोडियम क्लोराइड की आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए दी जा सकती है कि भाई वो आयनिक बॉन्ड किस तरह एग्जिस्ट करता है उसमें। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी इसी तरह नॉन मेटल में शेयर में ऑरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनते हैं, उसमें कुछ डिफरेंट एग्जांपल हो सकती है, हाइड्रोजन की, या क्लोरीन की, या हाइड्रोजन क्लोराइड की। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट्स, जिसमें बॉयज़ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। फिर एक इसी में डिस्क्रिप्शन आगे आएगी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की, इसके पोस्टुलेट्स, और फिर गैस लॉस, जिसमें बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ है, और उनके रिलेशन ड्राइव करने होंगे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। ये इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। सोल्यूशन के अंदर सोल्यूशन की डेफिनेशन, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, कैसे बनता है, किन चीज़ों के दरमियान बनता है, उनकी एग्जांपल।
इस सॉल्युबिलिटी से क्या मुराद है, उसके डिफरेंट यूनिट्स कौन कौन से होते हैं और किस तरह, कंसंट्रेशन यूनिट्स कौन कौन से होते हैं ये। इसी तरह टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कौन सी होती हैं, इनकी टाइप्स और इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में टेम्परेचर, प्रेशर और नेचर से किस तरह सॉल्युबिलिटी चेंज होती है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। कंडक्शन ऑफ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कौन से होते हैं, ये कौन से नहीं होते। एनोड कैथोड क्या होता है किसी सेल में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ये बच्चों को पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लेड स्टोरेज बैटरी है, या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर और भी इस तरह के जो सेल होते हैं उनकी क्या कंपोजिशन होती है, उसमें कौन से उनकी एप्लीकेशन बतानी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग या बैटरीज़ के हवाले से। चैप्टर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या चीज़ होती है, एबिलिटी रिएक्टिविटी एलिमेंट की किस चीज़ पर डिपेंड करती है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन से बचने के कौन कौन से तरीके हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। या रिएक्टिविटी सीरीज़ के एलिमेंट की रिएक्टिविटी जो है वो ग्रुप में या पीरियड में किस तरह चेंज होती है, और मेटल्स के अंदर नॉन मेटल्स में किस तरह चेंज होती है, कितनी रिएक्टिविटी होती है। इसी तरह कोरोजन एंड प्रिवेंशन वो पहले भी डिस्कस चुका हूँ, उसके लिए कौन कौन से मेथड अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि पेंटिंग है या गैल्वेनाइजिंग है। स्टूडेंट 9th क्लास के स्टूडेंट को ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मद्देनज़र रखने चाहिए नए अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। गुड लक, और देखते रहें हमारी वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।